हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ गाइडेंस। इसमें हमारे पास 3 टाइप की गाइडेंस होती है, एक एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। तो आज हम इसमें से डिस्कस करेंगे सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में। इसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स आएंगे, जिसमें तीनों गाइडेंस को अलग अलग डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आपके पास ये सेपरेट क्वेश्चन आता है जैसे एजुकेशन गाइडेंस क्या होती है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एजुकेशन, वोकेशन, पर्सनल गाइडेंस तीनों इकट्ठे भी आ सकती हैं, तो वहाँ से आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है। तो एजुकेशन गाइडेंस एक इस तरह की प्रोसेस है, इसमें जो गाइडेंस है वो बच्चों को दी जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सभी को सॉल्व किया जाता है एजुकेशनल गाइडेंस से। जो टर्म है एजुकेशनल गाइडेंस वो 2 वर्ड से मिलकर बना है हमारे पास, एजुकेशन और गाइडेंस। एजुकेशन का मतलब होता है कि हमने किसी को क्या करना है, एजुकेट करना है, टू एजुकेट स्टूडेंट्स। एंड गाइडेंस का मतलब होता है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट बाय गाइडेंस, कि हमने जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। तो इस तरह से जो एजुकेशन गाइडेंस है वो हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करते हैं, और इस एजुकेशन की वजह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास में उनको भी हम टैकल कर सकते हैं। अब डेफिनेशन है जो कार्टर बी गुड थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है इसमें गाइडेंस दी जाती है एजुकेशन से रिलेटेड, एंड उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाती है। अब आता है हमारे पास नीड ऑफ एजुकेशन गाइडेंस, की एजुकेशन गाइडेंस की हमें क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है टू क्रिएट डिसिप्लिन। हमें अगर क्लास में हमने डिसिप्लिन रखना है तो हम बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर डिसिप्लिन रख सके। और टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड स्टूडेंट, जैसे क्लास में क्या होता है डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब द बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। अब आता है टू हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एजुकेशन से रिलेटेड तब भी हम एजुकेशन गाइडेंस देते हैं। टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाता है जो कोई हाई आईक्यू वाले होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उन सभी को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। अब आते हैं टू गाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमने एजुकेशन की फील्ड में बच्चे को गाइड करना है तो उसके लिए भी एजुकेशन गाइडेंस ज़रूरी है। टू सेलेक्ट कोर्सेज, जैसे 10th के बाद जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं, +2 के बाद कोई पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें एजुकेशन गाइडेंस दे सकते हैं। देन आता है टू सेलेक्ट वोकेशन, कि हमने कोई भी वोकेशन हमने चूज़ करना है तो उसके लिए भी एजुकेशन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और वो जो वोकेशन वो चूज़ करते हैं वो बच्चे की इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन गाइडेंस, की एजुकेशनल जो गाइडेंस है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले कि हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट, किसी बच्चे की अगर हमने एजुकेशनल डेवलपमेंट करनी है और उसके साथ साथ हमने उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जब हम एजुकेशनल से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ उसके जितने भी जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के, वो सारे साथ साथ में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो ये है हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कि जो गाइडेंस हम कंटिन्यूसली किसी को भी दे सकते हैं। देन आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ये कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो सारे ट्रेड्स हैं उन सभी को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया जाता है, इन सभी को उनको डेवलप किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो गाइडेंस का ये मेन इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की उसको भी हम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई गिफ्टेड लर्नर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। फिर देन आता है डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट, अगर हम एजुकेशन गाइडेंस किसी बच्चे को देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रति, एजुकेशन के प्रति हम उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हेल्प इन अचीविंग गोल, अगर कोई भी हमने गोल अचीव करना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तब भी हमारे लिए एजुकेशन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हेल्प इन सक्सेस,
अगर हमने एजुकेशनल फील्ड में अगर हमने सक्सेस पानी है तो भी हमें एजुकेशनल गाइडेंस ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस की। तो फर्स्ट है हमारे पास टू सेलेक्ट वोकेशनल कोर्सेज। अगर हमने वोकेशनल कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो उनमें से भी हमने कोई एक सेलेक्ट करना है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। तो एजुकेशन गाइडेंस का मेन मोटिव यही है कि हम वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। सेकंड आता है टू क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये जो पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होते हैं, तो आप इनको कहीं भी किस तरह से लिख सकते हैं, बट आपको इनको ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको किस तरह से आपने डालना है वो इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि इम्पोर्टेंस है वहाँ पर भी आ सकते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस है वहाँ पर भी आ सकते हैं, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पर भी आ सकते हैं, बट आपको उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा घुमा फिरा के लिखना होता है। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट कोर्सेज। तो इसमें है कि हमने कोई पर्टिकुलर कोर्सेज है वो सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी एजुकेशन गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है टू क्रिएट सुटेबल एनवायरनमेंट। अगर हमने जो एनवायरनमेंट है वो अगर अच्छा रखना है तो उसके लिए भी हमें एजुकेशन गाइडेंस अच्छी है, क्योंकि जो एजुकेशनल गाइडेंस एक इस तरह की गाइडेंस है वो बच्चे की क्या करती है, सारी ट्रेड्स को डेवलप करती है। टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट, ये भी हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि डिसिप्लिन लाने के लिए अगर हमने बच्चों में डिसिप्लिन लाना है तब भी हम एजुकेशन गाइडेंस देते हैं। हेल्प इन करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि फील्ड वर्क हो गया या फिर प्रोजेक्ट वर्क हो गया, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, इन सभी को भी हेल्प आउट करती है एजुकेशनल गाइडेंस। अब आते हैं हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट लेवल पे इसमें फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आता है प्री प्राइमरी लेवल। प्री प्राइमरी लेवल में क्या किया जाता है, इसमें ये माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल खाली घड़े की तरह होता है, तो जैसा हम उन बच्चे को ट्रीट करेंगे उन बच्चे से हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या होता है, जो गाइडेंस की हेल्प से बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं उनको चेंज कर सकते हैं और हम उनकी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं कुछ करने में। नेक्स्ट है एट हायर लेवल। इन दिस लेवल में हम बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट देखते हैं। एजुकेशन गाइडेंस भी हेल्प करती है उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट में, और उसके साथ जो पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए भी एजुकेशन गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर लास्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता है, यहाँ पर जो एजुकेशन गाइडेंस हेल्प करती है कि वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कैसे चूज़ करने अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, तो ये हम उसके साथ हेल्प करती है फॉलोअप सर्विसेज में भी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कंक्लूज़न। एट लास्ट जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें लास्ट में आता है हमारे पास कंक्लूज़न। तो एजुकेशन गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें जो गाइडेंस दी जाती है बच्चों की प्रॉब्लम जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और इन दिस गाइडेंस में क्या होता है, स्टूडेंट को हेल्प मिलती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर कोर्स को हमने कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सा वोकेशन सेलेक्ट करना है बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और एजुकेशन गाइडेंस दो वर्ड से मिलकर बनी है, एजुकेशन प्लस गाइडेंस। तो ये था हमारे पास आज एजुकेशनल गाइडेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको पढ़ेंगे हम वोकेशनल गाइडेंस। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।